हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग का चल रहा है और उसमें भी हम लोगों का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ, जिसमें कि हम लोगों ने अप्रॉक्स 8 से 9 रूल पढ़ा हम लोगों ने। जी हाँ बच्चों, 9 रूल पढ़ा और अब बारी है उस रूल के आधार पर प्रॉब्लम बनाने की। तो जी हाँ बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह प्रॉब्लम का सेशन चलेगा और प्रॉब्लम का ही डिस्कशन होगी बच्चों। जी हाँ, इसका मतलब है कि आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा एक्सरसाइज बनाना है। जी हाँ, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2। जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने 7.3 बनाया था क्योंकि वो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे था और अब हम लोग फिर बैक हो रहे हैं और बैक हो रहे हैं किस एक्सरसाइज में, 7.2। जी हाँ, जो हम लोगों ने छोड़ा था बच्चों। तो हम लोगों का आज इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2, जी हाँ 2 चलेगा और एनसीईआरटी का है बच्चों। तो जल्दी से आप लोग जल्दी जुड़ें और फिर हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। जी हाँ बच्चों, अपनी पढ़ाई को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएं। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि जब मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम का डिस्कशन होता है और प्रॉब्लम की बनाने की बारी आती है तो निश्चित तौर पर टीचर को भी बताने में काफ़ी मज़ा आता है और साथ साथ बच्चे लोग भी पढ़ने में आनंद लेते हैं। तो जल्दी से, जी हाँ, बिना समय बर्बाद किए आप जल्दी से जुड़ें और फिर हम लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल आगे बढ़ाएं। आइए जी हाँ, स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, जी हाँ बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका इंटीग्रेशन का कि 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, जितना भी आपने सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ा है 1 से लेके 8, 9 तक सभी रूल इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाला है। निश्चित तौर पर आप लोग रिवाइज कर दिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे और उस रूल को अब हम लोगों को इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, यूज करना है बच्चों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। अब जरा सा सोचिए, यहां देखिए इस फंक्शन को देखिए और क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जिससे कि हम लोग इंटीग्रेशन के लायक बना सकें। सोचिए जरा सा, जल्दी से सोचिए। जहां बताइए क्या रखना चाहिए। जी हाँ, मैंने क्या बोला था कि अगर किसी फंक्शन में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो सब्स्टिट्यूट करें। जरा गौर कीजिएगा, नीचे वाला फंक्शन देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। चलो माइंड में ही आप डेरिवेटिव करो। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो इसका मतलब 0 प्लस 2x, 0 प्लस 2x मतलब 2x और 2x आपका ऊपर बैठा हुआ है ना। इसका मतलब है कि जी हाँ, मैंने कहा था कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, जी हाँ याद कीजिए हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था fx इंटू एफ डैश एक्स dx। जी हाँ, ये fx का डेरिवेटिव है f डैश एक्स। निश्चित तौर पर ये पुट होना चाहिए, ये पुट होना चाहिए। तो यहां आपका पुट जो होगा वो क्या होगा, z बराबर नीचे वाला पूरा टर्म पुट कर दीजिए। जी हाँ, z बराबर क्या पुट कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करते हैं, क्यों डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि dx भी तो जानना है आपको, dx को भी dz में कन्वर्ट करना है। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए dz बाई dx, 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या पाओगे, 0 पाओगे, है ना। और एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में बताओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 2x होता है। अब ये बताओ 0 प्लस 2x कितना, बिल्कुल 2x और dz बराबर कितना, 2x dx, 2x dx।
है ना, बट आपको dx निकालनी है। तो चलिए dz बाय 2x बराबर क्या हो जाएगा भाई, dx हो जाएगा। ये देखिए dx को हम लोगों ने dz में कन्वर्ट कर लिया ना। अब आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन के लायक बना लेंगे अपने इंटीग्रल को। ये देखिए ये आपका 2x है भाई, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है, z माना है कि नहीं, z माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। बताओ dx के जगह पे क्या रखोगे, dx के जगह पे क्या रखोगे, dz बाय 2x रखोगे ना। और ये देखिए ऊपर का dc और नीचे का dc वाला कैंसिल हो गया। जी हाँ, अब बताइए क्या हुआ, 1 बाय जेड dz, 1 बाय जेड dz, ठीक है, 1 बाय जेड dz। बताइए 1 बाय जेड का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, 1 बाय जेड किसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भाई log z प्लस सी, log z प्लस सी। और फिर z के जगह पे जो आपने माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जी हाँ बच्चों वो रख दीजिए और आपका इंटीग्रल तैयार हो गया, आपका इंटीग्रल तैयार हो गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जी हाँ बच्चों, तो पहले सोचना है, फंक्शन को देखकर समझना है क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे हमको फायदा मिलेगा, है ना। चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसका, है ना, आगे बढ़े हम लोग, शॉर्ट स्क्रीन भी लें। क्वेश्चन नंबर 2 ले, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है log x पर होल स्क्वायर, अब बाय कितना x, log x पर होल स्क्वायर बाय कितना x, ठीक है। बताओ क्या सोचते हैं, बताइए इसमें किसी का डेरिवेटिव लग रहा है क्या, जी हाँ बच्चों बिल्कुल लग रहा होगा। log x का डेरिवेटिव कितना होता है, क्या होता है बताओ, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, 1 बाय x, और 1 बाय x तो है, 1 बाय x है, तो क्यों ना हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करें, है ना, क्यों ना हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करें, क्या अर्थात इसमें पुट कर दीजिए क्या, z बराबर log x। मैंने कहा है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहां log x का डेरिवेटिव मौजूद है तो log x रख देंगे, z बराबर रख दिया। अब चलिए इसका डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, dz बाय dx। बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x, 1 बाय x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x dz बराबर कितना, dx। अब बताओ dx का मान dz फॉर्म में आ गया, है ना। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन log x, जी हाँ log x को आपने क्या माना है भाई, z माना है, तो z पर स्क्वायर हो जाएगा, अब बाय x, और dx के जगह पे क्या लिखोगे, x dz। देखिए dz में कन्वर्ट हो गया, और ये x और ये x आपका कैंसिल। बताओ z स्क्वायर dz, बताओ इसमें कोई भी मेंबर है जो x में है, बिल्कुल नहीं, सब मेंबर z में है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। बताओ z स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, इसका मतलब 3 बाय 3, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और z का मान क्या रखोगे बताओ, log x पर होल क्यूब बाय 3, जी हाँ बच्चों, अब प्लस सी। ये देखिए log x पर होल क्यूब बाय 3 प्लस सी, समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान हो जाता है बच्चों। सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और आज आपका जो प्रॉब्लम होगा बिल्कुल जबरदस्त सा प्रॉब्लम होगा, और जो आप लोग, है ना, बिल्कुल आसानी से, है ना, बना पाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए चलिए अब हम लोग तीसरे, जी हाँ तीसरे प्रॉब्लम में जाएंगे बच्चों। आइए थर्ड नंबर प्रॉब्लम बनाए बच्चों।
इंटीग्रेशन ले। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन ले और इंटीग्रेशन कहता है 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। सोचिए क्या करना चाहिए इसमें। तो आपसे एक अनुरोध है कि आपको ये पहले कर लेना चाहिए। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लीजिए। आप बताइए 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, है ना। कभी कभी थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है ना, बिना तैयारी का हम लोग, है ना, सब में नहीं कर सकते हैं बच्चों। इसलिए थोड़ी सी तैयारी कर लिए कि भाई एक्स कॉमन ले लिया। आप बताओ 1 प्लस लॉग एक्स। बताओ अगर ये पूरा टर्म ले लिया जाए, जी हाँ पूरा टर्म 1 को भी लिया जाए, तो बताओ क्या अंतर है। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, अर्थात 0 प्लस 1 बाय एक्स क्या होगा 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स तो है ही। जी हाँ 1 बाय एक्स है ही। मैंने कहा था कि जी हाँ जो वो फंक्शन लेना चाहिए जिसका डेरिवेटिव कंप्लीट मौजूद हो, और आपके सामने यहां कौन मौजूद है भाई, तो z बराबर 1 प्लस लॉग एक्स मौजूद है ना। z बराबर क्या मौजूद है 1 प्लस लॉग एक्स। आप बताओ इसका डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, बताओ dz बाई डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ 1 बाई एक्स। अब ये बताओ 0 प्लस 1 बाई एक्स कितना 1 बाई एक्स, 0 प्लस 1 बाई एक्स कितना 1 बाई एक्स। अब देखिए यहां x dz बराबर कितना dx। देखिए आपने dx का रिजल्ट निकाल लिया, क्या निकला x dz। अब चलिए आप अपने इंटीग्रेशन में पहुंच जाइए 1 बाय x। बताइए 1 प्लस लॉग एक्स को आपने क्या माना है बंधु, 1 प्लस लॉग एक्स को आपने z माना है। जी हाँ बच्चों 1 प्लस एक्स को आपने क्या माना है z माना है, तो इसको z लिखना चाहिए। चलिए z लिखा। अब ये बताइए dx के जगह पे क्या लिखेंगे x dz। अब बताइए x आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या रह गया 1 बाय z dz। बताइए 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय z का बंधु, तो log z प्लस c। अब z जो आपने माना है उसको रख दीजिए। z क्या माना है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c हो गया। इसका मतलब है कि 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। जी हाँ बच्चों, ये आपका तीसरा नंबर प्रॉब्लम हुआ बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम। जी हाँ 4 नंबर प्रॉब्लम देखिए, 4 नंबर इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स dx, साइन कॉस एक्स dx। जी हाँ बच्चों बोलिए क्या रखना चाहिए है ना। जी हाँ क्या रखना चाहिए। देखिए बच्चों मैंने ये भी बोला था आपको, एक रूल ये भी बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन मौजूद हो, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो और जिसका डेरिवेटिव हो है ना, उसको रखना चाहिए। जी हाँ ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है मौजूद। ये देखिए याद है आप लोग को। जी हाँ याद देखिए साइन के अंदर कौन लग रहा है भाई कोसेक्स। साइन के अंदर साइन का इनपुट क्या लग रहा है, साइन का इनपुट एक फंक्शन लग रहा है कोसेक, और कोसेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, कोसेक्स का माइनस साइन एक्स। देखिए बाहर में साइन एक्स है क्या, माइनस का वैल्यू नहीं होता है बच्चों, माइनस या कांस्टेंट का वैल्यू नहीं होता है ना। माइनस या कांस्टेंट का वैल्यू कब देंगे, जब हम लोग क्या होगा, जब हम लोग इसको है ना, इसमें कोई वेरिएबल आएगा उसमें अगर चेंजिंग होगी तब भले परेशानी है, लेकिन यहां तो ऐसा बात नहीं है। तो आपको क्या रखना चाहिए भाई, क्या रखना चाहिए, पुट करना चाहिए z बराबर cos x। क्या पुट करना चाहिए z इक्वल टू cos x, है ना, z इक्वल टू cos x रखना चाहिए कि नहीं, रखें। चलिए अब डेरिवेटिव करते हैं। क्या बच्चों डेरिवेटिव करते हैं, डीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के। बताओ dz बाई डी एक्स, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई माइनस साइन एक्स।
माइनस साइन एक्स, डी जेड बराबर कितना, माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स। बताओ डी जेड बाय माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया भाई, डी एक्स। अब देखिए डी एक्स आपका निकल गया डी जेड फॉर्म में। चलिए अब अपने इंटीग्रेशन पे चले। बताइए ये साइन एक्स है आपका इंटू साइन, और अंदर में जो कॉस एक्स है उसके जगह पे आपने क्या रखा है, जेड रखा है, और डी एक्स क्या होगा, तो डी जेड बाय माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स आपका कैंसिल, और ये माइनस बाहर निकल गया, तो क्या रह गया भाई, बिल्कुल सिंपल फंक्शन जिसका आप है ना हमेशा करते हैं, साइन जेड। साइन जेड, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस जेड प्लस सी, और माइनस माइनस बाहर का माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, कॉस जेड प्लस सी, है ना, कॉस जेड प्लस सी। अब जेड, जेड आपने क्या माना है भाई, जेड आपने क्या माना है, जेड माना है कॉस एक्स, तो जेड के जगह पे कॉस एक्स रख दीजिए प्लस सी। ये देखिए तैयार हो गया। जी हाँ, सिर्फ फंक्शन को देख के पहचानने की जरूरत है कि फंक्शन में क्या रखें, क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि मेरा फंक्शन इंटीग्रेशन होने के काबिल हो जाए, और जब काबिल हो जाता है तो इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से हो जाती है ना। जी हाँ, जैसे आप अपने आप को पहचानते हो बच्चों, अपने आप को पहचानते हो कि मैं किस काबिल हूं, जहां उस काबिल बनने का प्रयास करना चाहिए, उस काबिल बनिए। जहां चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। जी हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर को प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। आइए हम लोग 5 नंबर प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए क्या करता है, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देख रहे हो, जी हां, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका ढेरों सारा तरीका होता है बनाने का। जी हां, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन में एक ही मेथड होता है, एक ही रास्ता होता है, ऐसा नहीं है, कई रास्ते होते हैं। अब जैसे इसी सवाल में बच्चों, इसी सवाल में देखिए 2 रास्ते हैं। एक तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से बना सकते हैं, पहला हम बनाते हैं, पहला इस टेक्निक से ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर। समझिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी आपकी इच्छा जिससे बनाना है, कोई परेशानी नहीं। चलिए देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से बनाते हैं बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन जो पहला मेथड था हम लोग का, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। और जरा गौर करो, ये देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों एंगल सेम है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, आपको पता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है बताओ, साइन 2a, साइन 2a। जी हाँ बच्चों, साइन 2a, ये साइन 2a होता है बच्चों। इसका यूज आपने काफी किया होगा बच्चों, इस रिजल्ट का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है बच्चों। अब बताओ 1/2, बताओ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या लिखोगे, साइन 2a, 2a, ए क्या है आपका ए एक्स प्लस बी, क्योंकि यही ए यहां भी है। अब जरा देखिए 1/2 साइन 2 अंदर करो, 2ax प्लस 2b हो गया। अब क्या करोगे, अब साइन का इंटीग्रेशन का तो बताओ, साइन का भाई माइनस कॉस 2ax प्लस 2b हो गया। और क्या करना होगा भाई, याद कीजिए कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना होता है। जी हाँ, x के मल्टीप्लाई में जो रहता है उससे डिवाइड करना होता है, तो मल्टीप्लाई में क्या है 2a से डिवाइड करना होगा, बट 2b से नहीं, क्योंकि 2b प्लस में है, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी टेक्निक बताए थे कि डेरिवेटिव कर लो, इनपुट का डेरिवेटिव कर लो, जो डेरिवेटिव बचेगा उसी से डिवाइड करना है। 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 2a, और 2b का 0 हो जाएगा।
मतलब 2a हो गया, 2a हो गया, बिल्कुल 2a से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया माइनस 2 2 जा 4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c। ये देखिए आपका तैयार हो गया, ये देखिए आपका तैयार हो गया, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, इस मेथड से भी बना सकते हैं। अब देखिए हमें इसी सवाल का दूसरा आपको मेथड बताता हूं। जी हाँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग का चल रहा है, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। जी हाँ, इसको हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी बनाएंगे बच्चों। देखिए याद कीजिए साइन और कॉस का रूल था बच्चों। साइन पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहता था तो z बराबर cos x रखते थे, और cos पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहता था तो z बराबर साइन रखते थे। यहां देखो साइन पे पावर क्या है भाई, बताओ तो जल्दी। साइन पे पावर क्या है? 1, और 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? ऑड होता है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और cos पे भी ऑड है। तो आपकी मर्जी, जो इच्छा हो रखिए, जो इच्छा हो रखिए। क्या रखना चाहेंगे? क्या रखना चाहेंगे? चलिए पुट करते हैं, z बराबर साइन ax प्लस बी रखते हैं। साइन ax प्लस बी मतलब हमने cos को देख कर रखा। क्या रखा? cos को, या साइन को देख के रखना है तो यहां cos लगा देंगे। जी हाँ, आपकी मर्जी। चलिए साइन को ही देख के रखिए। साइन पे पावर आपने 1 देखा, ऑड नंबर देखा, ऑड देखा मतलब क्या रखना चाहिए? cos देखा, cos रखना चाहिए। ये देखिए cos रख दिया। अब चलो डीसी करो, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ dz बाई डी एक्स, cos का डीसी क्या होगा? माइनस साइन ax प्लस बी। ठीक है, उसके बाद इनपुट का डीसी बताओ, इनपुट का, क्योंकि cos का इनपुट ax प्लस बी है तो ax का a और b का तो 0। इसका मतलब क्या हो गया भाई? क्या हो गया? माइनस a साइन ax प्लस बी, यही ना रह गया भाई, है ना। यहां अगर देखना चाहते हैं तो a इंटू 1 अब b का 0। ठीक है, अब देखिए dz बराबर कितना? माइनस a साइन ax प्लस बी dx। ये dx आ गया भाई। अब बताओ dx का मान बताओ, dz बाय माइनस a साइन ax प्लस बी इक्वल टू dx। देखिए dx का मान जो करते थे वो निकाल लिया हम लोग। अब बताओ अब क्या करना चाहोगे? अब क्या करना चाहोगे? चलिए अब हम लोग साइन ax प्लस बी लिखे, और यहां देखिए cos ax प्लस बी को आपने क्या माना है? cos ax प्लस बी को क्या माना है? z माना है भाई, तो z लिखिए, और फिर dx के जगह पे dz बाय बिल्कुल माइनस a साइन ax प्लस बी। सही है, साइन ax प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ माइनस 1/a तो बाहर होगा, और z dz क्या हो गया? z dz। बताओ z dz, z का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? यहां देखिए क्या करेंगे? -1/a, और z का इंटीग्रेशन z² 2 प्लस c, तो -1/2a, और z किसको माने हैं? cos को, cos स्क्वायर ax प्लस बी प्लस c। जी हाँ, ये देखिए -1/2a cos स्क्वायर ax प्लस बी प्लस c। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये दोनों का रिजल्ट तो सेम नहीं है, बिल्कुल, ये रास्ते अलग अलग हैं। इंटीग्रेशन में ऐसा होगा, अगर रास्ता अलग अलग होगा तो रिजल्ट का जो फॉर्म होता है बच्चों, फॉर्म होता है वो अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट सेम नहीं है, सेम है, बट और एक्सपेंड करेंगे तो कोई जरूरत नहीं होती है बच्चों रिजल्ट सेम करने की। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये भी रिजल्ट सही है और आपका ये भी रिजल्ट सही है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, काफी मजेदार प्रॉब्लम था बच्चों। जी हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, और 6
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटीग्रेशन रूट ओवर ए एक्स प्लस बी का कीजिए, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी का कीजिए। देखिए ये भी आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो सिंपल तरीका है, सिंपल क्या है भाई, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए बच्चों जो आसानी से बन जाए, है ना जी हाँ। अब बताओ ए एक्स प्लस बी पे पावर हाफ कर दो, हाफ कर दो, है ना। इसको x समझिए, इसको x समझिए, x टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 होगा ना। और उसके बाद क्या बोला गया था, इनपुट का डेरिवेटिव जो होता है उससे डिवाइड करना होता है। तो इनपुट का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव a, अब b का 0 मतलब a। और दूसरा ये भी सोच लेना है कि x के मल्टीप्लाई में a है तो a से डिवाइड करना है, बस सिंपल सी बात है। दोनों में से कोई एक चीज सोचिए, या तो डेरिवेटिव करके देख लीजिए या कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड करना है। बताइए क्या हो जाएगा, a 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा 2/3a ax प्लस b होल टू द पावर 3/2 प्लस c। ये देखिए ये आपका तैयार हुआ एक। दूसरा इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, है ना। सब्स्टिट्यूशन रूल लगाइए, मैंने कहा था ना पावर है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये तीन चीज से डर लगता है। तो क्यों ना ये रूट के अंदर जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी रख दीजिए। अब बताओ डीसी करो, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी जेड बाई डी एक्स। बताओ ए एक्स का डीसी क्या होता है, ए एक्स का डीसी एक तो होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, अब बी का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर कितना, ए, डी जेड बराबर कितना, ए डी एक्स। बताओ डी जेड बाई ए इक्वल टू कितना, डी एक्स। देखिए डी एक्स को ट्रांसफर कर लिए डी जेड में। आइए अब जानिए, अब इसको क्या लिखोगे, रूट जेड, क्योंकि आपने ए एक्स प्लस बी को क्या माना है, जेड। और डी एक्स के जगह पे क्या लिखोगे भाई, डी जेड बाई ए लिखोगे ना। अब बताओ क्या करना चाहोगे, 1/a बाहर, रूट जेड, जेड मतलब पावर हाफ कर दो, पावर हाफ कर दो, ठीक है, पावर हाफ कर दो। अब ये देखिए 1/a, जेड पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 होगा कि नहीं, n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जो पावर में एक जोड़ोगे वही नीचे भी लिखोगे। ये 3/2 बाई 3/2 प्लस c, ये देखिए 2 पर जाएगा 2/3 और z पे पावर 3/2 प्लस c। बताइए 2/3 है, z क्या है देखिए तो ax प्लस बी, या ax प्लस बी होल टू पावर 3/2 प्लस c। ये देखिए गौर कीजिए 2/3 ax प्लस बी होल टू पावर 3/2। जी हाँ, संयोगवश दोनों का रिजल्ट दोनों मेथड से सेम आ गया बच्चों, है ना। जी हाँ, सेम फॉर्म हो गया, सेम रिजल्ट होता है बच्चों, लेकिन फॉर्म अलग अलग होता है बच्चों, इसलिए कभी कभी नहीं मिलेगा तो घबराने की बात नहीं है, दोनों फॉर्म सही है बच्चों, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि जो भी, जी हाँ, किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल आपको जिस मेथड से हो रहा है वह सभी मैं बता दूं। जी हाँ, अब आइए हम लोग 7 नंबर में प्रवेश करें। ये देखिए 7 नंबर, इंटीग्रेशन x रूट अंडर x प्लस 2। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। मैं क्या बार बार बोलता था बच्चों, जी हाँ, आपका तो ये रूल नंबर 1A में ये आता है, सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 1 बताए थे कि जिस पर पावर हो, तो किस पर पावर नजर आ रहा है बताओ, रूट क्या है, पावर ही है ना। इसका मतलब है पावर किस पर है भाई, x प्लस 2 पर, तो x प्लस 2 मानना चाहिए। ऐसे भी तो मैंने बार बार कहा था इंटीग्रेशन को 3 चीज से डर लगता है, एक मल्टीप्लिकेशन, दूसरा डिवीजन और तीसरा पावर से। जी हाँ बच्चों, तो देखिए z माने आपने x प्लस 2। अब चलिए डीसी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, डी जेड बाई डी एक्स।
बताओ x का x के रिस्पेक्ट में 1, 2 का 0, dz बराबर क्या हो गया, dz बाई dx बराबर 1, 1 प्लस 0 1, तो dz बराबर क्या निकल गया, dx। चलिए अब आप तैयार हो जाइए, यहां है आपका x, ये आपका रूट z और ये dx, dx के जगह पे क्या लिखोगे, dz। बताइए क्या सब टर्म आ गया z में, बिल्कुल नहीं आया है, एक रह गया है x। अब इसको हटाना है और हटाएंगे कहां से, जो आपने माना है, सब्स्टिट्यूट किया है, उसी से आप x का मान निकालो। बताओ x बराबर क्या होगा, z माइनस 2। चलिए x के जगह पे z माइनस 2 और रूट z माना पावर हाफ dz, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि मुझे मल्टीप्लीकेशन से डर लगता है भाई। मल्टीप्लाई कीजिए 1 और 1/2 पावर जुटेगा, बताओ कितना होगा, 3/2 माइनस 2 z पे पावर 1/2 dz होगा ना। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, z पे पावर 3/2 dz और यहां आपका 2 बाहर, z पे पावर 1/2 dz होगा ना। दोनों को इंडिविजुअल कर दिए, अब इंटीग्रेशन कर दो। बताओ z पे पावर 3/2 प्लस 1 कितना, 5/2 बाय 5/2। समझ रहे हो मेरी बात, जहां प्लस 1 जो पावर में करते हैं वहां 3/2 था, प्लस 1 किया 5/2 हो गया, वही चीज नीचे रहता। बताओ 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, अब बाय 3/2 प्लस कितना c, ये देखिए उलट जाएगा 2/5 z पे पावर 5/2। यहां देखिए 4/3, 2 2 जा 4, z पे पावर 3/2 प्लस c। सही है, इंटीग्रेशन तो हो गया। अब थोड़ा सा और इसका मिजाज हल्का कीजिए, जी हाँ 4 और 2 में कॉमन लीजिए 2, ठीक है, और 5/2 और 3/2 में छोटा कौन लग रहा है, 3/2 पावर कॉमन लीजिए। बताइए 5/2 में 3/2 लेके चला जाएगा, 5 में 3 गया 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। समझ रहे मेरी बात, देखिए 5 नीचे वाला तो दोनों का सेम है, 5 में 3 घटा दीजिए 2 हो गया, 2/2 1 हो गया, बाय 5 माइनस यहां देखिए 2/3 और ये 3/2 पावर ले ही लिए हैं। चलिए अब बताइए z पे पावर 3/2, यहां एलसीएम 15 लेंगे, 3z माइनस 5z, सॉरी 5z नहीं होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस c, है ना, 2 है ना, तो 5 2 जा 10। अब z जो आपने माना है वो रखिए ये 2/15 और z का मान क्या रखोगे, x प्लस 2 पे पावर 3/2 रखेंगे ना बच्चों। समझ रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल समझ रहे होंगे और बिल्कुल आसान हो जाएगा बच्चों। z के जगह पे फिर x प्लस 2 माइनस 10 प्लस c, 2/15 x प्लस 2 पे पावर 3/2, ये देखिए तो 3x प्लस 3 2 जा 6 माइनस 10 प्लस c। बताइए 2/15 x प्लस 2 पे पावर 3/2 और यहां देखिए 3x और 6 माइनस 10 कितना, -4। बस हो गया कंप्लीट। यह थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है बट बिल्कुल आसान रास्ता है। एक कहावत है बच्चों, रास्ता जितना भी लंबा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, है ना, अच्छा होना चाहिए। वही चीज यहां है, ये रास्ता तो लंबा हो जाता है बच्चों लेकिन बिल्कुल आसान रहता है। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये आइए हम लोग अब 8 नंबर प्रॉब्लम देखें। 8 नंबर इंटीग्रेशन x रूट ओवर 1 प्लस 2x स्क्वायर। जी हाँ, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 और वो A to Z मतलब 1 2 3 to 100, जहां तब तक क्वेश्चन चलेगा जब तक कि आपका क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाए, है ना। जी हाँ, ये देखिए बताइए क्या रखना चाहिए, सोचिए इमेजिन कीजिए। जी हाँ, आपको पावर से डर लगता होगा, पावर रखिए भाई, z बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर रख दिया। पावर से डर लग रहा था ना, रख दिया। अब बताइए ये जब आपने रख दिया बच्चों, तब इसको तो डीसी करके कुछ निकालना होगा ना। चलिए निकालते हैं।
जी हाँ, डीसी करेंगे, डीसी करेंगे बच्चों, डीसी, जी हाँ, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। बताओ dz बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 0। और यहां देखो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव निश्चित 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा। इसका मतलब dz बाई डी एक्स बराबर 0 प्लस 4x कितना, 4x। dz बराबर कितना, 4x dx होगा कि नहीं, बिल्कुल आसान हो रहा है। अब बताओ dx कितना निकलेगा, dz बाई 4x इक्वल टू dx। आ गया। अब चलिए, अब अपने प्रॉब्लम पर भी चलें, है ना। ये आपका x है बच्चों, ये आपका रूट z है, और dx के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा dz बाय 4x। यही आपने dx निकाला है। अब देखिए ये x और ये x कैंसिल, तो काफी आराम हो गया क्योंकि x खत्म हो गया हमारा। और ये जो 4 कांस्टेंट है बाहर करो, और z पे पावर 1/2 dz, है ना। ये बताओ क्या करना चाहोगे, 1/4, z पे पावर 1/2 में प्लस 1 जोड़िए, कितना होगा, 1/2 में प्लस 1 जोड़िएगा 3/2 बाई 3/2 प्लस c, 2 दूनी 4, मतलब 3 दूनी 6, और z का मान रख दो भाई 1 प्लस 2x स्क्वायर पे पावर 3/2 प्लस c। जी हाँ, z के जगह पे रखते ना, जो आपने माना है बच्चों, जो आपने माना है वो रखते बच्चों। ये देखिए हो गया आपका 8 नंबर, बिल्कुल आसान हो गया। आइए अब हम लोग फिर 9 नंबर देखें बच्चों। जी हाँ, जी हाँ 9 नंबर, आइए। ये देखिए काफी मजा आ रहा होगा आज क्लास में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का ही, है ना, भंडार है, प्रॉब्लम का ही डिस्कशन हो रहा है। चलिए देखते हैं, 4x प्लस 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जी हाँ बच्चों, बताओ क्या रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। बिल्कुल एक ही नजर में आपको पता चल गया होगा, पावर के अंदर कौन दिख रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही ना दिख रहा है, निश्चित ये रखना चाहिए, है ना। चलिए रखते हैं, पुट z बराबर कितना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रख दिए। और डेरिवेटिव भी देखेंगे, डेरिवेटिव की भी जरूरत है बच्चों। डीसी करो, dz बाई डी एक्स। बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x, और x का डेरिवेटिव कितना 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना 0। बताओ dz बराबर क्या हो गया, 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो dz बाई कितना हो गया, 2x प्लस 1 बराबर कितना dx। ये देखिए, इसका मतलब है आपने जो ये रखा z बराबर जो आपने रखा, इसको डेरिवेटिव करके हम लोग dx निकाल लिए। क्या निकाल लिए, dx। अब अपने सवाल पर चले जाएंगे भाई, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2, और ये हो गया आपका रूट z, और dx के जगह पे आप लिखोगे dz बाई 2x प्लस 1। घबराइए नहीं, बिल्कुल आसानी से कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसमें 2 आप कॉमन ले सकते हो ना, 2 लोगे तो क्या होगा, 2x प्लस 1। नजारा दिख रहा है अब क्या, 2x प्लस 1। ये देखिए z पे पावर 1/2 और dz बाई 2x प्लस 1। देखिए जो नीचे में गया था वो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं इससे, बिल्कुल। 2 बाहर करो, z पे पावर 1/2 dz, है ना। अब बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, z पे पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना, 3/2 बाई कितना 3/2, अब प्लस कितना c। सही है ना, समझ रहे हैं। अब बताओ 2 2 जा, ये ऊपर चला जाएगा तो 4/3, z टू द पावर 3/2 प्लस c। अब z का मान रख दो भाई, z किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस c। ये देखिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसानी से पहुंच गए। समझ रहे हैं मेरी बात, जी हाँ समझ गए होंगे। काफी मजा आ रहा है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम। आइए,
आइए हम लोग 10 नंबर देखें। जी हाँ, 10 नंबर, ये देखिए 10 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स माइनस रूट एक्स, एक्स माइनस रूट एक्स, है ना। पहले इसमें कुछ तैयारी करनी होगी। क्या तैयारी करनी होगी बच्चों? तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, देखिए एक x के पास 2 रूट एक्स होता है बच्चों, x बराबर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स हुआ, तो एक रूट एक्स आप कॉमन ले लो। इसका मतलब x से एक रूट एक्स ले लोगे तो क्या रहेगा, एक रूट एक्स, यहां -1 dx। ठीक है, अब क्या करो, अब आप पुट कर दो z बराबर क्या पुट कर दो, ये रूट एक्स माइनस 1, जी हां रूट एक्स माइनस 1 पुट कर दो, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स है ना, 2 नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर डेरिवेटिव करने से कांस्टेंट या माइनस प्लस में कोई अंतर पड़ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसको बाद में हम लोग माइनस कर लेते हैं। ये देखिए dz/dx, बताओ रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव, और 1 का क्या होता है, 0। तो बताओ dz/dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ये यहां लाओ 2 रूट एक्स dz बराबर हो गया भाई dx। ठीक है, अब बताओ क्या होने जा रहा है। जी हां, अब आपका काम होने जा रहा है 1 बाय, ये देखिए रूट एक्स, इसको क्या माने हो, रूट एक्स माइनस एक्स, 1 को z माने हो, और dx को क्या लिखोगे 2 रूट एक्स dz, रूट एक्स आपका कैंसिल, 2 बाहर चलाएगा, 1/z dz, 1/z dz। बताओ 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है बंधु, जल्दी से बताओ, log z होता है ना भाई, log z प्लस c। अब ये बताओ z आपने किसको माना था, z आपने क्या माना था बताओ, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। जी हां, जैसे ही आप पहचान जाओगे किसमें ये रखना है, फिर इंटीग्रेशन करना तो बिल्कुल आपके मुट्ठी में हो जाएगा, है ना। जहां तो हम लोग 10 नंबर, जी हां बच्चों 10 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने आज देखा, स्टार्टिंग का अर्थात एक्सरसाइज 7.2 का 1 से 10, और आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस करें। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, अगर आपको क्लास ये अच्छी लग रही है तो निश्चित अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और साथ साथ है ना मित्रों को सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे कि अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके बच्चों, अर्थात इंटीग्रेशन आराम से कंसेप्ट के साथ पढ़ सके बच्चों, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हम लोग कल 11 से स्टार्ट करेंगे। बाय बच्चों।